नमस्कार बच्चों, मैं दिलीप आप सभी का संस क्लासेस पे ढेर सारा स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव पता करना है। और ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि यह वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव पता करना है। कहाँ पर? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। अब वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ चुके थे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। कि नहीं, जब हम लोग यानी कि विपरीत प्रकृति के आवेशों को, एक प्लस होना चाहिए एक माइनस होना चाहिए, विपरीत प्रकृति के आवेशों को बहुत ज़्यादा पास में रखकर रखते हैं, तो ये जो निकाय बनता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? वैद्युत द्विध्रुव हो गया। इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण, मतलब इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव पता करना है। हमको क्या पता करना है? वैद्युत विभव पता करना है, यानी कि वही पता करना है। और इसका फार्मूला हम लोगों ने देखा था, क्या होता है? W/Q0 होता है। इतनी बात क्लियर? अगर वैद्युत विभव क्या होता है कि W/Q0 होता है, ये सीधा सीधा वैद्युत विभव का फार्मूला होता है। लेकिन और लास्ट क्लास में लोगों ने देखा था क्या, कि एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, मतलब जब एक आवेश होगा तब वैद्युत विभव कितना होगा। मतलब एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव तो कितना आया था? एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव आया था आपका कि 1/4πε0 KQ/R आया था। ये था आपका एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। लेकिन अभी क्या कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण, मतलब क्या कि आपका ये यहाँ पर ये होना चाहिए, वैद्युत द्विध्रुव होना चाहिए। जब यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव होगा तो यहाँ पे एक प्लस क्यू भी होगा और एक क्या होगा? एक माइनस क्यू भी होगा। मतलब यहाँ पर दो आवेश आ जाएंगे ना। अब इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमको क्या पता करना है? वैद्युत विभव पता करना है, यानी कि V पता करना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर? अब चलते हैं। ये देखो पूरा यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है और ये क्या है? पूरा एक ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये पूरा क्या बन गया है? वैद्युत द्विध्रुव बन चुका है। ये वैद्युत द्विध्रुव बन चुका है और ये क्या है? वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र है। इस केंद्र से माइनस क्यू तक की, इस केंद्र से माइनस क्यू आवेश तक की दूरी कितनी है? L है। और इस केंद्र से प्लस क्यू आवेश तक की दूरी कितनी है? L है। अगर कहा जाए इस पूरे की पूरी वैद्युत द्विध्रुव की दूरी कितनी है, तो कितनी है? 2L है। कितनी है? 2L है। इतनी बात क्लियर? उसके बाद इस वैद्युत द्विध्रुव से हमको क्या पता करना है? इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण एक वैद्युत विभव पता करना है। इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण तो मान लेते हैं क्या, कि इसकी कुछ दूरी पर एक बिंदु P रखा हुआ है। इस बिंदु P पर हमको वैद्युत विभव पता करना है। क्या पता करना है? वैद्युत विभव पता करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं क्या, कि इस वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से R दूरी पर एक बिंदु P रखा हुआ, मतलब एक वैद्युत द्विध्रुव है। इस वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से एक R दूरी पर एक बिंदु P रखा हुआ है। इतनी बात क्लियर? और इस वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से प्लस क्यू आवेश तक की दूरी कितनी है? L है। ठीक है ना। और बच्चों को पता होना चाहिए कि जिस आवेश के कारण हमको वैद्युत विभव पता करना होता है, तो उसके बीच हमको दूरी भी पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर प्लस क्यू आवेश से हमको बिंदु P तक की, अगर बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव पता करना है, तो क्या करना है कि इसके यहाँ तक के बीच की दूरी भी पता होनी चाहिए। कुछ न कुछ वहाँ तक दूरी होनी चाहिए। आइए, प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर कुछ ना कुछ वैद्युत विभव होगा। तो मान लेते हैं क्या है कि प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी होगी? R-L है। R-L है। क्यों? क्योंकि इस O से इस बिंदु P तक की दूरी हम लोगों ने कितनी मानी थी? R मानी थी। अब हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, तो मतलब इतनी दूरी क्या एक्स्ट्रा है, तो इस दूरी को हटा देंगे, मतलब L को यहाँ से माइनस कर देंगे। इस पूरे R से L माइनस कर देंगे, मतलब R-L हो जाएगा। प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी हो जाएगी? R-L हो जाएगी। इतनी बात क्लियर? और इस माइनस क्यू आवेश के कारण भी इस बिंदु P पर कुछ वैद्युत विभव होगा ना। तो अब हमको दूरी पता करना है ना, कि माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी होगी। और इस वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से दूरी हमको पता है कितनी? R है। तो हमको क्या जोड़ना पड़ेगा? इसमें R जोड़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ तक पूरे बढ़ आएंगे, तो मतलब कितना हो जाएगा? R+O हो जाएगा, सॉरी R+L हो जाएगा। ठीक है, मतलब माइनस क्यू आवेश के कारण जो बिंदु P पर वैद्युत विभव आएगा कितनी दूरी पर है? R+L दूरी पर है। इतनी बात क्लियर? अब चलते हैं आगे। डायग्राम समझना बहुत जरूरी है ना। डायग्राम अगर आ गया तो फिर डेरिवेशन आसानी से आ जाएगा। अब लिखते हैं यहाँ पर क्या, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण कितना होगा?
वी प्लस क्यू कितना होगा आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू कितना होगा क्यू अपॉन आर। यहाँ पर देखो फार्मूला होता था ना कि एकल बिंदु आवेश के मतलब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव अगर पता करना होता था तो फार्मूला होता था कितना 1/4 एप्सिलॉन नॉट के और क्यू अपॉन आर। ये आर क्या था, इस आवेश से बिंदु पी तक की दूरी थी। अब इस प्लस क्यू से हमको अगर पता करना है तो प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी तक की दूरी कितनी है आर माइनस एल है, कितनी है आर माइनस एल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे आर माइनस एल लिखेंगे, क्या हो जाएगा आर माइनस एल हो जाएगा। इसको मान लेते हैं क्या समीकरण 1 है अपनी, ठीक है। उसके बाद ये प्लस क्यू आवेश के कारण हो गया, अब क्या करते हैं क्या माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव, बिंदु पी पर वैद्युत विभव ये कितना होगा, ये होगा आपका v प्लस वी यहाँ पर माइनस क्यू है तो यहाँ पर v माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के और q अपॉन r। जो यहाँ पर दूरी होगी ये माइनस क्यू से कहाँ तक होगी बिंदु p तक होगी, तो माइनस क्यू से बिंदु p तक की दूरी कितनी है r प्लस एल है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर r प्लस एल हो जाएगा, ये आपकी इक्वेशन 2 बन जाएगी, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक चीज़ देखना कि माइनस क्यू आवेश के कारण ना किसके कारण है, माइनस क्यू आवेश के कारण है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका माइनस आ जाएगा। तो माइनस में 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर प्लस एल हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब ये हो जाएगा कि प्लस क्यू आवेश के कारण ये इतनी आ रही है वैद्युत विभव और माइनस क्यू आवेश के कारण इतना आ रहा है वैद्युत विभव, इतनी बात क्लियर। अब हम लोग क्या करना चाहिए कि इस दोनों आवेशों के कारण मतलब कि जो इन दोनों आवेशों के कारण इस बिंदु पी पर वैद्युत विभव कितना होगा इन दोनों आवेशों के कारण। तो यहाँ पर लिखना क्या चाहिए कि अतः परिणामी, अतः बिंदु पी पर परिणामी, अतः बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत विभव, अतः बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत विभव आपका कितना होगा, आपका होगा V नेट इज इक्वल टू कितना होगा आपका V प्लस क्यू और प्लस V माइनस क्यू, ये हो जाएगा आपका टोटल वैद्युत विभव हो जाएगा। मतलब जब V प्लस क्यू और V माइनस क्यू मतलब ये प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव और माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव जब दोनों को जोड़ देंगे तो आपको क्या आ जाएगा नेट, यानी कि टोटल वैद्युत विभव आ जाएगा। आप इतनी चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब हमको देखना क्या था कि टोटल वैद्युत विभव कितना आता है ना, तो V नेट हमको पता करना है, तो V नेट इज इक्वल टू V प्लस क्यू प्लस V माइनस क्यू, इतनी बात क्लियर। तो V प्लस क्यू की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली थी 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर माइनस एल, तो इसकी वैल्यू रखते हैं यहाँ पर हम लोग 1/4 एप्सिलॉन नॉट के और क्यू अपॉन आर क्या है पर आर माइनस एल है, आर माइनस एल हो गया और फिर प्लस लगा तो प्लस लगा दिया V माइनस क्यू और V माइनस क्यू की वैल्यू कितनी थी 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर प्लस एल, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट के और क्यू अपॉन आर प्लस एल, ये यहाँ पर रख दिया गया, इतनी बात क्लियर। उसके बाद अगर यहाँ पर देखा जाए तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इन दोनों इधर भी लिखा हुआ इधर भी लिखा हुआ, मतलब क्या है कि कॉमन है अच्छे से ना, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट के कॉमन है और ऊपर से देखो तो यहाँ पर भी क्यू लिखा हुआ है यहाँ भी क्यू लिखा हुआ, मतलब क्या क्यू भी कॉमन है, इतनी बात क्लियर। लेकिन बच्चा लोग एक चीज़ यहाँ से ध्यान देखने वाली बात है कि ये जो चीज़ है माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट के और क्यू चला गया तो कितने बचा है पर 1/r माइनस एल बचा है, तो 1/r माइनस एल बचा हुआ इतना, और ये प्लस और माइनस अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा माइनस आएगा। अब यहाँ से भी 1/4 एप्सिलॉन नॉट और क्यू ऊपर से तो चला गया है ना, तो बचा कितना 1/r प्लस एल, 1/r प्लस एल बचा हुआ है, इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स है, ध्यान से समझना बहुत आसान है। 1/4 एप्सिलॉन नॉट के
और यहाँ से अगर मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेते हैं ना, तो इस चीज़ का पहले इससे गुणा करेंगे और इस चीज़ का इससे गुणा करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, इस चीज़ का जो r प्लस एल है इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से। तो r प्लस एल ही आएगा ना, किसी भी चीज़ का अगर मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो उतना ही आता है ना। तो r प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो कितना आया, r प्लस एल आया। बीच निशान कौन सा लगा हुआ है, माइनस का, तो माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। बाकी आप इस r माइनस एल का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इस वाले 1 से। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा देते हैं ना, ब्रैकेट लगा लेते हैं, r माइनस एल हो गया। इतनी बात क्लियर। और क्या किया जाएगा, इन नीचे वाले जो हैं इनको भी आपस में क्या कर लिया जाएगा, गुणा कर लिया जाएगा। यानी कि r माइनस एल का गुणा किससे हो जाएगा, r प्लस एल से हो जाएगा, r प्लस एल से हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। और एक फार्मूला आप लोग को आता होगा क्या, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। मतलब अगर तुमको a प्लस बी और a माइनस बी मिले तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। और देखोगे यहाँ पर कि r माइनस एल और r प्लस एल, मतलब क्या कि a माइनस बी और a प्लस बी मिल रहा है। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो यहाँ लिखेंगे क्या, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। उसके बाद यहाँ पे देखो r प्लस एल है ना, तो r प्लस एल है। और ये ब्रैकेट अगर ओपन करेंगे तो r किस में हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस का r हो गया। और ये जो l है माइनस कूड़ा अगर माइनस होगा तो क्या हो गया, प्लस हो गया, तो प्लस का l हो गया। इतनी बात क्लियर। उसके बाद अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब देखते हैं आगे, ये किसके बराबर आ रहा है, वी नेट, मतलब कि विभव के बराबर आ रहा है ना। तो वी नेट इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ की जो यहाँ पर r एक प्लस में है और एक r कैसा है, माइनस है। मतलब कि एक r से एक r खत्म हो गया, पूरी तरह से कट जाएगा। कट जाएगा तो यहाँ पे कितना बचा, एक एल यहाँ पर बचा हुआ, एक एल यहाँ पे बचा हुआ, मतलब कितना हो गया, 2l हो गया। ऊपर कितना हो गया, 2l हो चुका है। नीचे कितना है, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है कि जो आप पर क्यू लिखा हुआ है और 2l लिखा हुआ है, इसको अगर एक जगह लिखें तो नीचे यहाँ पर क्यू को अंदर अगर लेकर जाए तो यहाँ कितना बचा, एक 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा। और क्यू को हम लोग अंदर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, क्यू इंटू 2l हो जाएगा, क्यू इंटू 2l हो जाएगा। नीचे कितना है, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है। ठीक है ना। उसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में क्या है, के है। और के इंटू 12 आपको पता होगा क्या होता है, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू कितना होता है, Q इंटू 2L होता था, Q इंटू 2L होता था ना। तो इस Q इंटू 2L की जगह पे हम लोग P लिख सकते हैं। तो जो यहाँ पर Q इंटू 2L लिखा हुआ है यहाँ पे लिखेंगे क्या, P लिखेंगे। P अपॉन कितना हो जाएगा फिर, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। इतनी चीज़ क्लियर। उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ से, अगर माना जाए कि जो L है, जो O से और जो प्लस Q आवेश तक की जो बीच की दूरी होती है, जो L है, इसको बहुत ज़्यादा छोटा मान लिया जाए। किससे छोटा मान लिया जाए, इस R से, R की तुलना में। और ये जो L हो जाए कितना हो जाए, बहुत ज़्यादा छोटा हो जाए, बहुत ज़्यादा छोटा हो जाए। तब क्या हो जाएगा कि L मान नेगेटिव मात्रा रहेगा तो L को यहाँ से पूरी तरह से हटा सकते हैं। तो कितना हुआ यहाँ से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, P अपॉन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, L खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से कितना बचा, सिर्फ और सिर्फ r स्क्वायर बचा है। कितना बचा, r स्क्वायर बचा है। ये क्या हुआ, आपका वैद्युत विभव हुआ। क्या हुआ, वैद्युत विभव। टोटल वैद्युत विभव कितना हो जाएगा, वी नेट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन r स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, टोटल वैद्युत विभव हो जाएगा बिंदु P पर। किसके कारण, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत विभव कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। इतनी बात क्लियर। और ये आपका डेरिवेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। ठीक ना। ज़्यादा कुछ करना नहीं था कि हमको क्या पता था कि प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव हमको पता था पहले से कितना होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
के और क्यू अपॉन आर होता था, ठीक है ना। और प्लस क्यू आवेश का हमको पता था पहले से ही, तो हम लोगों ने क्या किया कि इससे पूछा क्या सवाल कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण बताओ, मतलब कि वहाँ पर दो आवेश होने चाहिए, एक माइनस क्यू भी होगा एक प्लस क्यू भी होगा, ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया ना। अब हमको बड़े आराम से क्या करना था कि प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव कितना होगा और इस माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव कितना होगा। अब दोनों को पता कर लेंगे और दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद थोड़ा सा मैथ का कैलकुलेशन कर लेंगे और बड़े आराम से आपका क्या आ जाएगा, वैद्युत विभव आ जाएगा इस बिंदु पी पर इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण हो जाएगा, ठीक है ना। और उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप सबको समझ में आया होगा। अगर इससे संबंधित कोई भी समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, उसका आंसर हम जरूर देंगे। और आप सभी का धन्यवाद।